दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर, जिसकी लोकप्रियता आपकी वजह से बढ़ती चली जा रही है। रियल में आज जिस घड़ी का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसका समय आ चुका है और हमारे साथ में हमारे बहुत ही डायनेमिक ग्रेट लीडर, जिन्होंने ज़मीनी लेवल से इस डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू किया था और आज नेटवर्क मार्केटिंग की बुलंदियों पर वो पहुंच चुके हैं। तो आइए आपको मैं उनसे मिलवाता हूं। स्वागत है आपका अवनीश दीक्षित जी हमारे चैनल पर। आपने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए आपका दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं बातों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। अवनीश दीक्षित, लखनऊ से। वैसे तो मैं रहने वाला गांव का ही हूँ। लखनऊ जनपद में ही मेरा एक छोटा सा गांव है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जी। एक सामान्य परिवार में अपना जन्म हुआ। अच्छा, एक चीज़ दीक्षित जी, जैसे आप जब जन्म हो गया आपका परिचय हम लोगों ने ले लिया है, अभी जब आपकी शुरुआती जैसे पढ़ाई रही या शुरू का जो आपका एजुकेशन सिस्टम था और जो शुरुआती माहौल था वो शहर से ही रहा या गांव से था? वो आप थोड़ा संक्षिप्त जीवनी दें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ये सवाल किया करते हैं कि एक आम आदमी गांव से है वो कामयाब नहीं हो सकता, वो शहर से थे इसलिए कामयाब हो गए। क्योंकि आदमी अपनी कमियों को छिपाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है। तो जो भी व्यूअर्स हमारे यहाँ सुन रहे हैं, सबसे पहले हम आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। 8th तक की शिक्षा जो हमारी है जी, वो हमारी गांव में ही हुई और 8th के बाद हम लोग जो है लखनऊ आए। जी। लखनऊ में भी स्थितियाँ ये रहीं कि रेंट के मकान में हम लोगों ने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। जी। तो देखा जाए तो गांव से ही हमारा शुरुआती दौर से लेकर अब तक सपोर्ट रहा। और उसके बाद जो है एक छोटी सी नौकरी में, क्योंकि नौकरी का मैटर तो आप समझ ही रहे हो, पहले तो प्रयास किया गया कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, मगर ऐसे माहौल में हम लोग रहे जी, जहाँ से फिर हम लोग प्राइवेट जॉब में चले गए। अच्छा, ये जो प्राइवेट जॉब आपने स्टार्ट किया, ये कब स्टार्ट किया था आपने? ये लगभग हमने 2010 तक मैंने प्राइवेट जॉब किया। शुरुआत कब से की थी आपने? लगभग 96 से, यानी 1996 में आपने इस प्राइवेट जॉब में एंट्री करी जी। और 2010 तक किया, तो लगभग 14 साल का सफ़र आपका उधर रहा। अच्छा, ये जो 14 साल का सफ़र आपने प्राइवेट जॉब में दिया, क्या उससे आवश्यकताओं के आगे भी आप सोच पा रहे थे? उसमें तो एक क्राइटेरिया होता है ना जी। उसी क्राइटेरिया के आधार पे उस समय तो बहुत कम सैलरी से मैंने शुरुआत करी। अच्छा, जब 1996 में आपने स्टार्ट किया तो उस समय जो सैलरी मिल रही थी, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उस समय क्या अमाउंट रहा होगा? पहली सैलरी हमको जो मिली थी 2300 रुपये मिली थी। यानी आपने 2300 रुपये से स्टार्टिंग करी और ये 14 साल देने के बाद जब 2010 में लास्ट आपको सैलरी मिल रही थी वो कितनी थी? उस समय हमको जो सैलरी मिल रही थी वो करीब 6500 रुपये थी। यानी 2300 से आपकी स्टार्टिंग हुई और 14 साल समय देने के बाद 6500 पे आपने 6500 एंड कर दिया। बहुत बढ़िया दीक्षित जी। एक चीज़ मैं और दीक्षित जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ फिर आपका रुझान कैसे हुआ, आपका पदार्पण यहाँ हुआ कैसे? नौकरी करने के ही दरमियान जी। मेरी मुलाकात, क्योंकि मार्केटिंग जॉब था हमारा, तो उसी मार्केटिंग में ही, मार्केट के दौरान ही हमारी मुलाकात एक दुकान पर हमारे गुरुदेव जो हैं, जिनको मैं आज अपना गुरु मानता हूँ, आदरणीय शुक्ला सर, उनसे हमारी एक दुकान पर मुलाकात हुई जी। और आज उन्हीं के माध्यम से फिर हम इस नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, एक चीज़ दीक्षित जी, यहाँ पर एक सवाल और आता है कि आप जॉब कर रहे थे, उस समय जो आपको सैलरी मिल रही थी उससे आपका जीवन यापन चल रहा था। जब आपको इस डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया गया, यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बोला गया, तो आपने बिलीव कैसे कर लिया इतना जल्दी? क्योंकि आज अमूमन आदमी जब मार्केट में उतरता तो लोग विश्वास नहीं करते। एक्चुअली मैं कोई नेटवर्कर तो था नहीं जी। तो शुरुआत में हमारी सिचुएशन ये रही कि सर ने जो बताया तो विश्वास नहीं हुआ, मगर शुक्ला साहब
बिल्कुल पीछे पड़ गए। जब पीछे पड़े, घर आ गए, तो सच ऐसी पोजीशन थी कि जो अमाउंट हमारे पास ज्वाइनिंग का भी चाहिए था, उस समय हमारी स्थिति ज्वाइनिंग अमाउंट देने की भी नहीं थी जी। मगर सर ने कहा नहीं, आइए, ये होगा, आगे हम लोग ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उस समय तो विश्वास नहीं था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे एक सवाल आता है, उस समय आपने फिर वो ज्वाइनिंग अमाउंट किसी और से हायर किया या सर ने मदद करी? कैसे आपने इस बिजनेस को शुरू किया? उस समय हमारी जो मिसेज हैं जी, उनका हमें भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने ही जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो हमारी मिसेज ने ही हमको दिया। यानी वो जो अपनी बचत धीरे धीरे कर रही थी, उससे उन्होंने आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपकी मदद करी। जी। बहुत बढ़िया। तो जब ये आपने सफ़र शुरू किया तो वो सन कौन सा था जब आपने इस नेटवर्किंग को शुरू कर दिया? एक करी थी। बहुत बढ़िया। वो उसका सफ़र जब आपने शुरू किया तो वो किस समय शुरू किया था और कितना समय दिया वहाँ? लगभग 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष आपने उसको किया। 1.5 वर्ष के बाद आप इस दूसरी कंपनी में आ गए। हाँ, वो कंपनी ही हमको छोड़कर चली गई। यानी आपने उसको नहीं छोड़ा, कंपनी ने आपको छोड़ दिया। मार्केट में अक्सर यही होता है। आप लोगों, जितने भी आप व्यूअर्स हो, सुन रहे हो इस इंटरव्यू को, एक बार जरूर आप रिसर्च करो कि जब आपको किसी MLM कंपनी को ज्वाइन करना है तो वहां पर आपको एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा तो नहीं कि ये कंपनी ही कुछ दिन के बाद आपका साथ छोड़ दे, क्योंकि जब साथ कंपनी छोड़ देती है तो बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो जब वो छोड़ गई उस समय की सिचुएशन क्या रही दीक्षित जी? वो एक्चुअली में वहाँ थोड़ा सा लाइबिलिटी थी। उस लाइबिलिटी को भी लास्ट में जाने के बाद थोड़ा सा झेलना पड़ा। यानी मार्केट में छवि खराब हुई? मार्केट में छवि थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो खराब नहीं हुई क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर था। मगर उसके बाद जो है फिर हम लोग 2-4 महीने बिल्कुल शांतपूर्वक बैठे, रिलैक्स जोन में चले गए। रिलैक्स जोन में चले गए जी। ये हुआ कि क्या किया जाए, कैसे है। चांस की बात है, फिर गुरुदेव का फ़ोन आता है जी। तो मैंने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं डर चुका था। यानी आपको दोबारा जब करने का मौका मिला तो आपने दूर से ही प्रणाम कर लिया कि नहीं, मेरे को करना नहीं है। नहीं है। फिर शुरुआत कैसे हुई? फिर सर ने कहा नहीं, हम लोग सब साथ में आओ, फिर बनता है। तब जिस मिशन में आज हम हैं जी, उसकी जानकारी सर ने दी जी। और धीरे से इस सिस्टम में आए और आज इस धन्वंतरी संस्था में भी मुझको 10 वर्ष हो चुका है। एक चीज़ दीक्षित जी और मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जैसे जो पहले आपके जानने वाले लोग थे उनको तो आप पहले लोगों से मिल चुके थे, जब आपने इधर दोबारा स्टार्ट किया तो फिर क्या आपने तरीका अपनाया? क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में, जहन में ये सवाल रहता है कि हमारे जो जानने वाले थे हमने उनको 1, 2, 3, 4, 5, 10 कंपनियों में जाके बार बार ज्वाइनिंग करा दी हुई है। अभी अगर एक नया बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलता है, अंदर से उनका भी कॉन्फिडेंस करता है कि हम करें, तो उस समय क्या आपको कुछ दिक्कतें आई? क्योंकि वो जो व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं इनको भी आने वाली हैं, तो ये उनसे कैसे बच सकें? आपके पास आज एक्सपीरियंस है और आपने जब दूसरी बार इस धन्वंतरी को शुरू किया तो आपने 10 साल लगातार दिए हुए हैं। तो ऐसा कौन सा आपके पास में उस समय फिर पावर मिला कि आपने लोगों के सामने जाके वो जो हर आदमी फेथ नहीं कर पाता, लोगों के जो कमेंट होते वो आपने किए, और क्या पावर रहा कि आपने इतना लंबा समय दिया? उसमें जो हमारे पुराने साथी थे जी, वो तो नहीं आए और मैंने कहा भी नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और जब आपका एक एम हो जी मिलने मिलाने का, तो एक नहीं आपको अनेकों मिलेंगे। यानी अगर ये जैसे जो व्यक्ति कई कंपनी कर चुका है, एक नया बढ़िया प्लेटफॉर्म करना चाह रहा, अच्छा मिल गया है, एथिकल कंपनी है, तो उसको फिर नए कॉन्टेक्ट पे करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लोगों की तो कमी है नहीं, लोगों की कमी नहीं है। बहुत बढ़िया पॉइंट है रियल में कि अगर नए लोगों पर हम शुरू करते हैं तो बिजनेस में हमें लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और दूसरा कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको आपका बैकग्राउंड पता नहीं होता है, तो वो आप पर विश्वास भी करते हैं। फिर आपने जब ये सफ़र शुरू किया तो आज 10 साल जो आपने धन्वंतरी में दिए, यहाँ से हासिल किए हुए मुकाम, यहाँ से पूरे किए हुए सपने जो हैं, वो हमारे ज़रा व्यूअर्स को आप क्लियर करें। इसमें आए धीरे धीरे लगे रहे, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में धन्वंतरी की भी देखा जाए तो उस समय शुरुआत ही थी, खास करके लखनऊ में जी। लगन लगाई गई, लोग मिलते गए, छोटे छोटे कैडर जैसे पर्ल है, रूबी है, और लगभग
22 महीने में मैं इस कंपनी में मैं डायमंड बना। अरे वाह, कंग्रेचुलेसन दीक्षित जी कि आपने 22 महीने में डायमंडशिप हासिल करी। डायमंड एक बहुत बड़ा लेवल होता है। और ये हमारा लगभग 2014 में डायमंडशिप हमको मिली। जी। धीरे धीरे टीम और बढ़ती गई, क्योंकि हमने ये एक चीज़ देखी है डायरेक्ट सेलिंग में कि जो भी है वो सब टीम का ही जलवा है। जिसके पास टीम है उसी जो भी ड्रीम है टीम के माध्यम से ही पूरे हो सकते हैं, इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं है। यानी टीम के बिना कुछ यहाँ संभव नहीं है। आपने 2014 में डायमंडशिप हासिल किया, फिर आपका सफ़र जारी रहा। तो ऐसा कुछ बहुत सारा आपकी लाइफ में घटा होगा कि वो जब आप जिस समय नौकरी कर रहे थे वो दिन और आज की लाइफ स्टाइल, दोनों में अंतर क्या है वो जरा आप क्लियर करें। अंतर ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे बच्चों की एजुकेशन है, शायद मैं नौकरी करके जो मैं आज एजुकेशन बच्चों की मैं करा रहा हूँ वो मैं ना करा पाता। और नेटवर्क की पावर को जी, जबकि 100 लोगों को समझाओ 10 लोग समझते हैं, 90 लोग आज भी हे दृष्टि से देखते हैं कि मतलब दुनिया का सबसे गलत काम सबसे ये गलत है। काम है। जैसे एक नॉर्मल आदमी, जबकि देखा जाए दुनिया में इससे सुंदर कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप किसी की नौकरी नहीं कर रहे, यहाँ आप अपने मन के मर्जी के मालिक हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और दीक्षित जी, जब आपने भी इतना लंबा सफ़र यहाँ दिया है और नेटवर्क में मेरे भी काफ़ी समय से मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ, इन्वॉल्व हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग में, एक सवाल यहाँ पर और बन के आता है कि आज जो मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग की जैसे बोलते हैं ना कि इज्जत के धज्जियाँ उड़ी पड़ी हुई है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है? वो एक्चुअली में है क्या, कंपनियां तो मार्केट में बहुत सी हैं। जी। कंपनी को चूज करने से पहले भी कुछ चीज़ें जैसे वो मुझको भी पहले समझ नहीं थी, मगर आज जो समझ है वो समझ में ये आता है कि कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी कैसी है, कंपनी चलाने वाले लोग कैसे हैं जी, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है जी, कंपनी का पे आउट कैसा है, कंपनी का प्लान कैसा है, ये सब चीज़ें आपको कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी है कि मार्केटेड बाई, क्योंकि आजकल तो 90% मार्केटेड बाई कोई और है, मैन्युफैक्चरर कोई और, तो ये सब चीज़ें गौर करने वाली बात है। अगर लंबे समय तक आपको वर्क करना है तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना कैरियर लगाना चाहता है तो सबसे पहले वो प्रोफाइल चेक करे कंपनी की कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। दूसरे नंबर पे वो कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट के नाम पे मिट्टी बेची जाती है या प्रोडक्ट का सिर्फ नाम होता, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं वहाँ पे। तीसरा, कंपनी का प्लान कैसा है, क्योंकि अगर प्लान में दम नहीं होगी तो भी नहीं समझ, तो खर्चा नहीं चलेगा तो आदमी टिक नहीं पाएगा। और कंपनी क्या समय पर पैसा देती है कि नहीं, पे आउट बहुत मायने रखता है। तो ये चारों चीज़ें बहुत सही हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा दीक्षित जी कि मेरे हिसाब से अपलाइन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम आज मेरी जो सक्सेस का राज है जी, तो जो व्यक्ति आपको लाया है, क्योंकि सफल उसको भी होना है, बिल्कुल, तो उसका कहना आपको मानना पड़ेगा। यानी आपको लाइफ में अगर कामयाब होना है तो ये 5 P पर गौर करना पड़ेगा, और जहाँ पर 5 P मिल जाएं फिर आदमी को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने 5 P चेक किए, अच्छे मिले और आपने यहाँ पर अपना सफ़र शुरू किया। रियली नेटवर्क में आने के बाद आपने आज तक कौन कौन सपने पूरे किए हुए हैं ऐसे, क्योंकि हर आदमी के ढेर सारे सपने होते हैं और मेरा भी मानना है कि आपने अगर 10 साल एक जगह दिया है तो कोई बड़े ही सपने रहे होंगे, बड़ा विजन होगा, तभी आपने 10 साल एक साथ दिए। तो कुछ ऐसे सपने जो आपने पूरे किए वो हमारे आप व्यूअर्स को क्लियर करें। देखो, अगर बात करें तो मकान की व्यवस्था जी, वो भी हो गई, यानी किराए से अपने में आ गए, अपने घर में हूँ। बहुत बढ़िया। प्लाट्स वगैरह की भी व्यवस्था अपने पास है, और बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो रही है, क्योंकि मेन मकसद हमारा थोड़ा सा बच्चों की एजुकेशन के प्रति शुरुआत से ही बढ़िया रहा। ग्रेट। और रही गाड़ी की, तो लगभग इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अभी मैंने कोरोना काल में भी मैंने 4थी गाड़ी ली है। अरे वाह, ढेर सारी बधाइयाँ आपको कि आपने ये 10-11 साल में 4 गाड़ियों का उपयोग किया हुआ है। बेहतरीन। अच्छा, और जब आप नेटवर्किंग में आ ही गए हो, कैरियर बना के कर रहे हो,
तो अभी लाइफ के और क्या आपके सपने हैं, क्या विजन है आपका, क्या लाइफ में चाहिए, और क्यों आप इसको अभी भी लगातार प्रयास कर रहे हो कि टीम वर्क है, और आपके बारे में मैंने जो जानकारी जुटाई कि आप मेहनत से लगातार काम करते हो, बहुत सारे लोगों ने आपको पसंद भी किया। अभी मैं उनके कुछ सवाल हैं वो आपसे लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका विजन जानना चाहूँगा कि आपके अभी और क्या सपने बचे हुए हैं जो आप डायरेक्ट सेलिंग से पूरा करना चाहते हो। सपने तो, इच्छाएं तो बहुत हैं जी। और जब इच्छाओं की अगर बात करें तो यदि अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो हमारी सक्सेस वहीं पर रुक जाती है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि मैं इस समय एग्जीक्यूटिव डायमंड लेवल पर हूँ जी। और अभी कंपनी के काफ़ी प्रमोशंस ऊपर हैं, उसकी भी तैयारी में पूरी तरीके से लगा हूँ। यानी आपको कंपनी के टॉप लेवल पे जाना है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, कंग्रेचुलेसन, आपको पहले से एडवांस में बधाइयाँ कि आप बहुत जल्दी उस टॉप लेवल को अचीव करें। और रियली जितने भी व्यूअर्स आज इस वीडियो को सुन रहे हो, मेरा भी ये मानना रहता है हमेशा कि आप जिस जगह काम करना शुरू करो उस जगह के टॉप पोजीशन पर जाने की आपके अंदर प्लानिंग होनी ही चाहिए, तभी आप लगातार वहां पर ग्रोथ कर सकते हो। बेहतरीन दीक्षित जी। दूसरा एक और सवाल है, कुछ व्यूअर्स ने लिए हुए हैं, मैं ले लेता हूं, जिसमें जैसे अब्दुल वकार खान ने बोला हुआ है कि सर वेरी ग्रेट, आपने लगातार जो बिजनेस किया हुआ है, हम नॉर्मल इंसान हैं, हमें भी करना है, तो कोई एक ऐसा टिप्स बताएं जिससे हम लगातार टिक कर एक जगह काम कर सकें। देखो, डायरेक्ट सेलिंग का जो मैटर है, डायरेक्ट सेलिंग या जो भी नेटवर्क मार्केटिंग, या तो इस समय देखा जाए तो वर्क अलग चीज हो गई। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको सक्सेस होना है जी, तो या तो जम के 3 साल काम करो या 5 साल, 3 से 5 साल। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति जब कोई आए डायरेक्ट सेलिंग में तो ये मन बना के आए, प्रिपेयर हो जाए कि हमें मिनिमम 3 साल देना ही है, इधर उधर घूम के देखना। और जो करियर प्लान होते हैं इसमें शुरुआती समय में आपको पैसा ज़्यादा नहीं आएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखकर काम करना है जी। ये भी ध्यान देना, अगर कम आए तो भी लगे रहना है, डिस्टर्ब नहीं होना, पेशेंस रखना है। यहाँ पर करियर प्लान में थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद इतना आएगा समझ नहीं पाओगे कहाँ से आ रहा है जी। बहुत बढ़िया। एक और सवाल कमेंट किया है व्यूअर्स ने, उपेंद्र कुमार जी ने, नीक सर बड़ा धमाल होने वाला है। तो रियली ये आपकी फैन फॉलोइंग बता रही है कि लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं। मिशन ऑर्गेनिक इंडिया ने आपके ऊपर कमेंट करके बोला हुआ, जब मैंने ये कमिंग सून का वीडियो डाला बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है, ग्रेट स्टेप सर जी, यानी आपको लोग बहुत चाह रहे हैं। तो अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ही संभव हो पा रहा है। प्रेम मौर्य जी ने लिखा हुआ है, जय धन्वंतरी सर जी जैसे, अरुण सोनी जी ने भी लिखा हुआ है, राजेश कुमार सिंह जिन्होंने लिखा हुआ है सर हम लोगों को नायाब लीडरशिप की जबरदस्त जानकारी दें, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। यानी एक लीडर कैसे बना जाए, क्योंकि देखो क्या है आज मार्केट में लीडर और वर्कर में जमीन आसमान का अंतर है। तो इनका सवाल जो है राजेश कुमार सिंह जी का कि लीडरशिप कैसे क्रिएट की जाए। यदि लीडर बनना है जी, तो जो व्यक्ति आपको लाया है इस सिस्टम में उसका कहना तो मानो, मगर उसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब दूसरे उसमें मत लेना, सहयोग छोड़ना पड़ेगा, यानी आपको मैदान में अकेले उतरना पड़ेगा। यानी अपलाइन का साथ छोड़ना पड़ेगा, सम्मान नहीं छोड़ना, सम्मान करते रहना है और फील्ड पे अकेले जाना पड़ेगा। करेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है कि रियली जब आपको किसी जगह रेस में जैसे विजय हासिल करना है, किसी भी कुश्ती के अखाड़े में अगर आपको उतरना है, तो वहाँ पर आपको खुद ही युद्ध करना पड़ता है। सहयोग से पीछे आपका अपलाइन रहेगा, वो आपको गाइड करेगा, लेकिन मैदान में आपको ही फतेह करनी पड़ेगी। तो रियलिटी बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बताया दीक्षित जी। अंजलि सनाइका स्टार जी ने लिखा हुआ है, सर का वेलकम है और बब्बर शेर आ रहा है। तो अभी रियल में आपके आने से और यहाँ पर बहुत सारी जो बातें करी गई, और भी कई सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है, मैंने कुछ खास लोगों के नाम लिए। अभी दीक्षित जी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे जब व्यक्ति आता है यहाँ पर काम करना चाहता है, तो ऐसे कौन से स्टेप होने चाहिए जिनकी वजह से वो लगातार टिक के कर सके। या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, तो ये आपको जो बोलते हैं कि आपके अंदर ये नॉलेज कहाँ से आया
और आपके पास इतना धैर्य कहाँ से आया? आपकी लाइफ का अच्छा आइडियल कौन है, किसे आप अपना आदर्श मानते हो? क्योंकि लोग बोलते हैं जिससे आपको बनना है उसको डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ का आइडियल? हमारे जो गुरुदेव हैं, मैं उनको ही अपना आइडियल मानता हूँ जी, यानी जो आपको इस बिजनेस में लेके आए उन्हीं को आप आइडियल मानते हो, उन्हीं को आप लगातार फॉलो कर रहे हो। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर वो शायद इस डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में हमको ना लाते जी, तो मैं सक्सेस ना होता, ये मैं जानता हूँ। बहुत बढ़िया। रियली दीक्षित जी, आपके पास नॉलेज बहुत है। एक सवाल और मेरा आता है जो मैं आपसे थोड़ा करना चाहूँगा कि एक सफल लीडर क्या क्या पॉइंट अपनाए कि उसको कामयाबी मिल जाए? देखो, लीडर, वर्कर, सेलर, तीनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक, बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा रहता है कि वो एक टीम खड़ी करते हैं तो दूसरी टीम बैठ जाती है, दूसरी खड़ी कर पाते हैं तो तीसरी बैठ जाती है। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि सबका बैलेंस भी बना रहे और लगातार ग्रोथ भी होती रहे? बैलेंस तो एक्चुअली में ये कैरियर प्लान है, जनरेशन प्लान है जी। तो बैलेंस के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। बैलेंस तो उतार चढ़ाव ऊपर नीचे चलेगा, वो बराबर एक्चुअली में बराबर तो नहीं होता, क्योंकि उंगलियां ही बराबर नहीं है तो बराबर तो नहीं होगा। बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए लीडर को? क्योंकि बहुत सारे लीडर इसमें परेशान रहते हैं। जो मेरे पास, जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू अभी तक लिए हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना है, बहुत सारे लोगों से बात हो रही। कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर मेरी तो एक लेग चल रही है, कोई बोलता है मेरी तो दो ही चल रही है। एक चल रही है या दो चल रही है, तो उन लोगों को किसने बनाया तो हम ही ने बनाया ना। जब वो अच्छी चल रही हैं तो तीसरी भी अच्छी बना के उसको भी चलाएंगे, उसमें क्या दिक्कत? हाँ, ये आपने बहुत पॉइंट की बात कही कि एक लीडर अगर एक लेग मेंटेन कर सकता है, एक बना सकता है, तो दूसरी भी बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है दीक्षित जी, कि जो लेग तेज काम करने लगती है, आदमी उसको अपनी मानता नहीं। देखो, जंगल में वहां शेर टकरा गया, बात समझिए, और जो कमजोर लेग है वहां शेर नहीं टकराया। तो जब जंगल में हम घूमेंगे, किसी न किसी दिन तो टकरा ही जाएगा, और जब जिस दिन टकरा गया उस दिन काम हो जाएगा। क्योंकि 5 सूत्र मैं बोल देता हूं आपको। जी जी, सक्सेस के 5 सूत्र। बिल्कुल बिल्कुल। पहला सूत्र, डायरेक्ट सेलिंग। घर में नहीं बैठना है, भले ही आप सक्सेस हो गए, आप शुरुआत में दौड़ रहे हैं, सक्सेस होने के बाद आपकी पोजीशन क्या होगी कि आप बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाएंगे जी, उसके बाद बड़े बड़े सेमिनार्स में जाएंगे, तो यानी टहलते रहना है। तो पहला सूत्र, पाँव में चक्कर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। टहलते रहो, क्योंकि क्या बोलते हैं, ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ आदमी दोनों सड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। और मुंह में शक्कर, यानी मीठा बोलो। किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पर किसी को सैलरी नहीं दे रहे, ये आपकी लव लाइन है। राइट, लव लाइन है। दिल में तूफान, यानी जुनून भी चाहिए। जुनून के साथ अगर काम करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। विषय का ज्ञान, आप जिस संस्था में हैं उसकी पूरी नॉलेज, प्रोडक्ट से लेकर प्लान तक आपको होनी चाहिए। करेक्ट। और उद्देश्य, अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो, सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी? 100% मिलना तय है। अच्छा, इसको अगर एक लाइन में बोला जाए तो जैसे क्या है, पैर में चक्कर, पाँव में चक्कर, पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, और क्या है, हृदय में, दिल में तूफान, विषय का ज्ञान और लक्ष्य महान। करेक्ट। क्या पॉइंट आपने, रियल में ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। यही सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है इस समय कि आदमी रोज फील्ड पे नहीं जा रहा है। जब तक आप फील्ड पे नहीं रहोगे, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होने वाली नहीं है। तो आपको ये हमारे दीक्षित जी के 5 पॉइंट याद रखना जरूरी है, और ये हर लीडर जितना जल्दी फॉलो कर लेगा, मेरा भी ये विश्वास कहता है, हकीकत में उतनी जल्दी आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। तो दीक्षित जी, रियल में आपने बेशकीमती समय दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको याद किया, आपका बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। क्योंकि आपकी टीम साइज क्या है इस समय? टीम साइज इस समय लगभग 30,000, यानी 30,000 लोगों को आप डेवलप कर चुके हैं। रियली, तो इतनी बड़ी टीम को डेवलप करने के साथ साथ आपने बेशकीमती समय दिया, और रियल में
आपके पास नॉलेज बहुत है। हम अगले इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यू जो लेंगे अगला, उसमें शूट करेंगे और आपसे और बहुत सारे सवाल पूछेंगे, क्योंकि आज हमारे पास समय की बाउंडेशन रहती है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय के साथ हमें भी चलना पड़ता है। तो रियली ये हमारे दीक्षित जी थे जिन्होंने बेशकीमती समय निकाल के हमें दिया। और आपको अगर ऐसे और ढेर सारे इंटरव्यू देखने हैं, अपना नॉलेज बड़ा करना है, तो आपके पास भी मौका है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाने वाला और फिर आप वीडियो देख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी टीम में शेयर करोगे उतना लोगों के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ने वाले हैं। और ये अमरीश मिश्रा स्टार चैनल की जो प्राथमिकता ही है कि जो आज डायरेक्ट सेलिंग से लोग फेल हो गए हैं, वो फेलियर की संख्या को कम करना, लोगों को सक्सेस पर बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये श्रृंखला शुरू करी हुई है। पूरी टीम लगातार प्रयास करती रहती है कि एक से एक अच्छे ग्रेट लीडर से आपकी मुलाकात कराई जाए। तो आज दीक्षित जी से मौका मिलने का था, इन्होंने आके बेशकीमती समय दिया और आप लोगों का सहयोग स्नेह इसी तरीके से बना रहे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू में एक ग्रेट सक्सेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।